हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी 20 दिन में अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतों को अडॉप्ट करना चाहते हैं? क्या आप 20 दिन में वाकई में कुछ ऐसा कमाल का करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में ग्रो करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे? तो आज मैं एक ऐसी बुक आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है 20 टोटल चैलेंज, यानी द क्लीन 20। लिखा है लेन के स्मिथ ने। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं कि किस तरीके से है, कौन सी आदतों को अडॉप्ट करके हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं और बुरी आदतों को 20 दिन में कैसे हम छोड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? ऐसा मान के चलिए कि आपकी जिंदगी एक सीढ़ी है और हर सीढ़ी पर आपके सपने लिखे हैं। इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है आत्मविश्वास, दूसरा होता है सफलता और तीसरा होता है आपकी मंजिल। जैसे जैसे आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठा के छोटी छोटी सफलताएं लेते हैं, धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाते हैं। लेकिन फ्रेंड, ज्यादातर लोग पहली सीढ़ी पे ही कदम नहीं रख पाते, उसी की हिम्मत नहीं कर पाते, खुद के अंदर आत्मविश्वास डेवलप नहीं कर पाते। याद रखिएगा, बदलाव में ताकत लगती है और बदलाव थोड़ा पेनफुल होता है। अच्छी आदतें डालनी पड़ती है और बुरी आदतें बाय डिफॉल्ट डल जाती हैं। ये बुक नहीं है, ये आपकी लाइफ को चेंज करने का, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक ब्लूप्रिंट है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो डे 1 फर्स्ट चैप्टर कहता है क्लियरिटी इज जीवन, यानी अगर आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा क्लियर पर्पस होगा, आप उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच करेंगे। तो आपकी लाइफ में एक क्लियर पर्पस होना चाहिए कि आफ्टर ऑल आपको लाइफ में क्या चाहिए और आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि हमारी लाइफ में क्लियरिटी की बहुत कमी होती है। हमें पता ही नहीं होता कि आफ्टर ऑल हमें करना क्या है। अगर आपके पास इस बात का जवाब है फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अपनी लाइफ का पर्पस ही पता नहीं होता। सपोज करिए, अगर एक निशानेबाज को बोला जाए कहीं भी निशाना लगाओ तो वो कहीं भी लगाएगा, लेकिन उसको अगर पता ही नहीं है कि मछली की आँख पे लगाना है या किस सटीक निशाने पे लगाना है, तो वो कहीं भी उसका निशाना बेकार जाएगा। ऐसे ही हमारी लाइफ भी वेस्ट होती है। फ्रेंड्स, ऐसे ही जब हमें लाइफ में कोई क्लियर पर्पस नहीं होता तो हम कुछ भी करते चले जाते हैं और लाइफ हमारी वेस्ट होती चली जाती है और हमें हर रास्ता गलत लग रहा होता है। क्लियरिटी पाने का पहला रास्ता है कि अपनी ज़रूरत और ख्वाहिशों के बीच में फ़र्क महसूस करिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक फ़ोन की ज़रूरत है, तो सोचिए क्या वाकई में आपको फ़ोन की ज़रूरत है या लोगों को दिखाने के लिए आपको फ़ोन चाहिए। जब ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पर्पसफुल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, क्लैरिटी आपके समय और ऊर्जा को सही दिशा देती है, सही डायरेक्शन देती है, टाइम वेस्ट होने से बचाती है। अगर आपकी लाइफ में पर्पस आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, तो आपने आधी लड़ाई वहीं जीत ली। आप अपने सारे सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब डे 2 की तरफ बढ़ते हैं, मास्टर योर मॉर्निंग। अगर सुबह का 1 घंटा आपने क्लियर पर्पस के साथ बिताया और आपने ध्यान, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन का सहारा लिया, तो आप दिन भर ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपके पास एक पूरे दिन का प्लान होगा, आफ्टर ऑल आपको क्या करना है, एक के बाद एक क्या करना है। जब आपके पास हद से ज़्यादा काम होंगे तो आप आलस नहीं करेंगे, थकेंगे नहीं और अपने लक्ष्य के प्रति तेजी से आगे बढ़ेंगे। क्या आप सुबह उठ के फ़ोन चलाते हैं या अपना टाइम इन अच्छी चीज़ों में लगाते हैं? कोशिश करिए 5 बजे के आसपास उठ जाइए, क्योंकि 5 से 6 का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। उस टाइम आप बिल्कुल अकेले होते हैं। आपको 1 से 2 घंटे मिलते हैं चिंतन, मनन, ध्यान, योग, साधना करने के लिए। आप सारा दुनिया सो रही होती है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता और आप दुनिया से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सुबह का ये जो टाइम होता है बहुत प्रीशियस होता है। सुबह का 1 घंटा खुद के ऊपर खर्च करना आपकी पूरी लाइफ को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। 3 क्रिएट योर हैविंग ब्लूप्रिंट मीन्स अपनी आदतों का खाका बनाए, अपनी हैबिट्स लिखिए कि कौन सी अच्छी हैबिट्स आपको डालनी है, कौन सी बुरी हैबिट्स आपको हटानी है, और इस तरीके से आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज कीजिए। तो आप देखिए कि कौन कौन सी हैबिट्स है। हालांकि कोई भी हैबिट डेवलप करना हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम हार मान लेते हैं। बदलाव से हर किसी को डर लगता है, बहुत पेनफुल होता है बदलाव। लेकिन आप अपनी प्रेजेंट आदत के साथ अगर एक नई हैबिट को जोड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए आपको योग करने की हैबिट नहीं है लेकिन चाय पीने की हैबिट है, तो सुबह चाय बनाते बनाते ही आप 5 मिनट का योगा करिए, 5 मिनट की वॉकिंग कर लीजिए। ये 5 मिनट जब धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। लोग कॉम्प्लीमेंट देना
शुरू कर देंगे। अपने माइंड को डिटॉक्स दीजिए। दिन भर हमारा माइंड लाखों विचारों से उसका बोझ उठाता है, लाखों नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह के विचार जाते हैं। तो अपने माइंड को थोड़ा शांत करिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, थोड़ा सोशल मीडिया से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। रात में थोड़ा सा लिखिए, अपने विचारों का चिंतन मनन करिए, अच्छी संगत में रहिए, अच्छी आदतें डेवलप करिए, अच्छे गुरु अच्छे मेंटोर को फॉलो करिए। तो धीरे धीरे आपका माइंड भी डिटॉक्स होने लगेगा और आपके माइंड में अच्छे पॉजिटिव विचार आने लगेंगे। आपका माइंड एक सुंदर बागीचे की तरह है, आपका जीवन एक सुंदर बागीचे की तरह है। आपका माइंड इसमें फूल उगाता है या काटे, ये आपके माइंड के विचारों पे डिपेंड करता है। इसलिए कोशिश करिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करिए। जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे, अच्छी बातों के बारे में सोचेंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे, ज़्यादा बिजी रखेंगे, उतने ही नेगेटिव विचार आपको परेशान नहीं करेंगे और आपका जीवन सरल और सुंदर बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर दिन एक नई सुबह लेकर आती है, तो क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? यही हमारा डे 4 था। और डे 5 अपनी प्राथमिकताओं को चुने, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाए, प्राइमरी डेली एक्शन बनाए। डेली 10 से 15 20 काम डालिए, ताकि अगर 20 नहीं भी हो पाए तो एटलीस्ट 15 तक आप पहुंच पाए और आपको सेटिस्फैक्शन हो कि हमने अपने जो जो इंपॉर्टेंट काम थे उसको समय रहते निपटा लिया। जब आप अपनी प्रायोरिटी पर काम करते हैं तो आपके टाइम वेस्ट और डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और जो जो काम पूरा होता जाए उसके सामने टिक लगाते जाइए। 6, आप अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए, क्योंकि छोटे कदमों का जादू। जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते चले जाते हैं तो बहुत आसानी से आप अपने बड़े लक्ष्य भी अचीव कर लेते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता है कि हमने जब ये एक काम कर लिया तो हमने ये बड़े लेवल का काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। 7, अपने नेटवर्क को सुधारें, अपनी आदत संगत गुरु को अच्छा बनाएं, उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपकी तरह ग्रोथ ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड है, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और लाइफ में संगत, आदत और गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए अपने नेटवर्क को भी अच्छे लोगों की संगति से हरा भरा रखिए और अपने आप को एक बहुत अच्छे से बिल्ड करिए। 8, आपको डिजिटल डिटॉक्स भी फॉलो करना चाहिए। दिन में 1 घंटा आपको फ़ोन, टीवी, गैजेट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके माइंड को बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी करते हैं और आपका टाइम भी वेस्ट करते हैं और आपको आलसी भी बनाते हैं। तो 1 घंटा कोशिश करिए आप फ़ोन, टीवी, गैजेट, मोबाइल से दूर रहिए। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई कुछ नहीं, बल्कि खुद के साथ शांति से बिताइए या एक पावर नैप ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने डिजिटल समय को नोटबुक में नोट करें और ये समय आप अपनी किसी प्रोडक्टिविटी में लगाएं, परिवार के साथ बिताएं, ध्यान, योग, मेडिटेशन में लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। डे 9, लर्न न्यू स्किल्स, कुछ नया सीखते रहें, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें, अर्निंग का सोर्स बढ़ाते रहें। ऐसा नहीं कि आप अगर एक जगह जॉब करते हैं तो दूसरी जगह आप स्टक हो जाएं। आप कुछ नया स्किल सीखिए ताकि उससे रेवेन्यू भी जनरेट हो। जितनी ज़्यादा पॉकेट्स होंगी उतनी ज़्यादा आपके पास मनी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और लगातार कुछ नया सीखते रहिए, ये आपको समाज के साथ भी अप टू डेट रखेगा। 10, आत्मविश्लेषण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने पूरे दिन का 10 मिनट आप निकालिए और अपने साथ ही वक्त ज़रूर बिताइए कि क्या आज आपके साथ अच्छा हुआ, क्या आपके साथ बुरा हुआ, आपने कहाँ अच्छा किया, कहाँ बुरा किया। उसको एनालिसिस ज़रूर करिए कि आप आफ्टर ऑल आपका दिन कैसा जा रहा है, क्या आपने जो डिसाइड किया था, दिन भर की जो प्रायोरिटीज़ थी, आप उस पर खरे उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे हैं। तो सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करिए, अपना रिकॉर्ड रखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि कितना टाइम आपका प्रोडक्टिव रहा और कितना टाइम आपने वेस्ट किया, लक्ष्य के डायरेक्शन में और कितना काम बाकी है। डे 11, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, फोकस ऑन योर हेल्थ। अपने खान पान पे रूटीन अच्छा रखिए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। हो सकता है आज आपसे वर्कआउट नहीं होता तो आप एक सूर्य नमस्कार करिए, थोड़ा सा आप 20 मिनट योगा करिए। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको चुस्त दुरुस्त भी रखेंगी और आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेंगी और आप बहुत ज़्यादा गोल के प्रति भी फोकस रहेंगे। एक स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए अपने शरीर का बहुत अच्छा ध्यान रखिए और अच्छा खान पान उसको खिलाइए। पानी पिए और खुश रहें। डे 12, सकारात्मकता की शक्ति। हमेशा सकारात्मक विचारों के लिए आप अच्छी बुक का चिंतन करिए, अध्ययन करिए, सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि जब आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ते हैं तो आपके मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं, आप ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। या कोई अच्छा पॉडकास्ट या वीडियो देखिए जिनको आप फॉलो करते हैं, जो आपके मेंटोर हैं, जिनको आप पसंद करते हैं। हर नेगेटिव विचार को पॉजिटिव अफर्मेशन से बदलें। खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। और हर चैलेंज दें कि जो भी नेगेटिव थॉट आएगा उसको मैं हाउ वंडरफुल बोलूँगा और एक पॉजिटिव वे में उसको दिखूँगा। डे 13,
अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए कि आने वाले टाइम में 6 महीने में आपको क्या करना है, साल भर में क्या करना है, 5 साल में आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा और आने वाले 10 साल में आप किस तरीके से पैसा ज़्यादा कमाएंगे और उसको ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे। डे 14, अपने रिश्तों पर भी ध्यान दें, रिश्तों को मजबूत बनाएं। उसके लिए आप फॉरगिवनेस मेडिटेशन करिए और ट्विन हार्ट मेडिटेशन करिए, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में वो अपने ही खास लोगों का दिल दुखा देते हैं, उनको पसंद नहीं करते और वो लोग कहीं ना कहीं वो हमें पसंद नहीं करते। उस चक्कर में हमें समझ नहीं आता कौन किसको पसंद नहीं करता, इसलिए हम वो उनके लिए बुरा सोचने लगते हैं, वो हमारे लिए बुरा सोचने लगते हैं और हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ड्रेन हो जाती है। इसलिए फॉरगिवनेस मेडिटेशन करिए और ट्विन हार्ट मेडिटेशन करिए, अपने रिश्तों को बेहतर बनाइए, थोड़ा वक्त अपने रिश्तों को सुधारने पर भी दीजिए। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, कृतज्ञ भाव में रहेंगे, वो आपकी मानसिक शांति को बढ़ाएगा। डे 15, आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करिए, ऑर्गेनाइज करिए, एक एक चीज़ लिख के रखिए। हर घंटे को आप लिखिए कि आपने सुबह 7 से 8 में क्या किया, 8 से 9 में किया। इस तरीके से एक पतला सा रजिस्टर ले लीजिए और उसको 30 दिन तक आप मेंटेन करिए। फिर आप अपने पूरे टाइम को पूरे दिन में देखिए कि आपने कितना टाइम यूज़ किया और कितना वेस्ट किया और आपको आपका और ज़्यादा समय कहाँ लगाना चाहिए। तो अपने टाइम का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करिए, क्योंकि अगर आपने माइंड से टाइम को मैनेज कर लिया तो आप कितने भी काम होगा, कितना भी ज़्यादा होगा, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेंगे। सबके पास 24 घंटे होते हैं, कोई उसमें बहुत अच्छे से काम कर लेता है, कोई पूरा दिन वेस्ट कर देता है। 16, आप खुद पर विश्वास कीजिए, अपने डर को लिखिए और उसके खिलाफ आप छोटे छोटे कदम उठाइए, अपने डर पर जीत हासिल करिए, काबू करिए। धीरे धीरे जब आप अपने डर के अगेंस्ट जाके काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। जब सेल्फ बिलीव बढ़ेगा तो आप अपनी लाइफ का कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, ऐसा आपके अंदर विश्वास आ जाएगा और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। 17, दूसरों की मदद करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरों की हेल्प करते हैं, नेचर आपकी उतनी ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो जितना आपके पास है, अगर ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, अगर पैसे से नहीं कर सकते तो आप खाने पीने से करिए, खाने पीने से नहीं तो तन से करिए, मन से करिए और नहीं तो दूसरों को ब्लेसिंग्स दीजिए, लेकिन दूसरों की हेल्प कीजिए। डे 18, नई आदतों को मजबूत करें, इन्फोर्स योर हैबिट्स। अब जो आपने हैबिट्स डाल ली हैं उनको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और जब तक एक आदत पक्की ना हो जाए तब तक दूसरे पे जंप मत करिए। भले आपको 3 महीने लगे या 6 महीने लगे या साल भर लगे, लेकिन आप उन आदतों को मजबूत करिए। हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। तो अपनी जो भी आपने 17 डेज में हैबिट को डेवलप किया है उसको आप आगे भी कंटिन्यू रखिए। डे 19, सेल्फ टॉक। खुद से बातें करिए, दिन में शीशे के सामने खड़े होकर अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोलिए, खुद को विश्वास दिलाइए कि आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, आप सब कुछ करने के लिए, बदलाव के लिए तैयार हैं, यू आर मोर देन इनफ। जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपको अच्छा फील होगा, मानसिक शांति फील होगी और आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। डे 20, अब वो फाइनल डे है, अपना खुद का मूल्यांकन करें, इवेल्युएट योरसेल्फ और खुद से पूछें कि हमने ये जो हैबिट डेवलप करी है क्या हम आगे जाके कंटिन्यू कर पाएंगे, आगे हम लाइफ में अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ पाएंगे। तो अब हमें खुद सेल्फ टॉक करनी है, खुद का मूल्यांकन करना है। कल चेक करिए कि क्या इन 20 दिनों में मुझे कुछ अपने अंदर चेंज महसूस हो रहा है, क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी। ये 20 दिन की यात्रा एक शुरुआत है, इसको लगातार कंटिन्यू करिए। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको बेहतर महसूस हो रहा है तो धीरे धीरे देखिएगा आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते चले जाएंगे। अगर डेली आप 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना ज़्यादा इम्प्रूव्ड पर्सन होंगे। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको खुद में बहुत अच्छा लगेगा, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा स्मार्ट होंगे और अपने छोटे छोटे गोल्स को, आपने बहुत सारे गोल्स को अचीव भी किया होगा। तो आई होप ये बुक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।